सबसे पहले हम क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। आप सब जानते हैं क्यूबॉइड क्या होता है, हिंदी वाले भी सुन लो, घनाभ जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। तो आपने देखा होगा ये पिक्चर होती क्यूबॉइड की, ये इस तरीके से हम क्यूबॉइड बनाते हैं, सब जानते हैं, सबको पता है ये क्यूबॉइड होता है। इसमें 6 पेज होते हैं, जैसे ये रूम है, ठीक है, जिस रूम में हम बैठे हैं, ये भी एक क्यूबॉइड है, ठीक है, 6 पेज है। देखो एक बोली है, एक बोली है, एक बोली है, एक बोली है, आपकी जो है छत होगी और आपका फर्श हो गया, 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार और 4 दीवार, छत और फर्श। तो कितने पेज हो गए? 6 पेज हो गए। ये वाले जो बोल है, ये वाली जो दीवार है, इस वाली दीवार के बराबर है, ठीक है, ये वाली जो दीवार है इस वाली दीवार के बराबर है, ये वाली साइड, ये जो छत है, ठीक है, ये फर्श के बराबर है, ठीक। तो जो क्यूबॉइड होता है, आप जानते हैं क्यूबॉइड क्या होता है, 6 पेज होते हैं और हर एक पेज कैसा होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब होता है आयताकार रूप में होता है। तो देखो ये रेक्टेंगुलर है, ये वाली बॉल भाई, इसकी लेंथ और ब्रेथ है या नहीं है? अगर इसकी लेंथ और ब्रेथ देखें तो लेंथ और ब्रेथ है, हाइट भी आ जाती है, ठीक है। जैसे ये फर्श है, तो इस फर्श की लेंथ है और इस फर्श की ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो जिसमें लेंथ इंटू ब्रेथ होती है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, आयताकार होता है। तो ऐसे 6 रेक्टेंगुलर मिलकर सिर्फ क्या बना रहे हैं, एक क्यूबॉइड बना रहे हैं। एक पेज, दूसरा पेज, फिर इसके नीचे तीसरा पेज, फिर इसकी छत चौथा पेज, ये 5वां और इसके पीछे छठा, ये, ठीक है। तो 6 पेज इस तरह होते हैं। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, एल, बी और एच होते हैं, एल, बी और एच होते हैं, ठीक। तो ऐसे एल इंटू बी, ठीक है, एक दीवार, अगर हम इस वाली दीवार की बात करें तो एल इंटू एच, ठीक है, ऐसी 2 दीवारें, और ये क्या है, ये फर्श और छत, और एक और क्या है, क्या ये वाली बी इंटू एच, बी इंटू एच, ठीक। इन सबको मिलाकर बनाया जा रहा है, इन सबको मिलाकर क्या बनाया जा रहा है, क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। तो मेरा क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पता करो। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जो बाहर बाहर वाला होता है उसको सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। ये बुक उठा दो, ये बुक मोटी वाली, ठीक है। देखो जैसे ये एक बुक है, अब ये जो है सॉलिड है, ठीक है। अब इसमें भी 6 पेज है। अगर हम इसका जो है आकार देखें, इसके जो है शेप देखें, तो इसकी शेप कैसी है, आप ऐसे देखोगे तो आप कहोगे ये रेक्टेंगुलर शेप में है, परंतु जब आप इसको ऐसे देखोगे तो आप कहोगे कि ये जो क्यूबॉइड शेप में है। देखो कैसे भाई, ये वाला जो इसका बैक है इस वाले के इक्वल है या नहीं है, और ये वाला जो फ्रंट है वो इस वाले के इक्वल है, ठीक, और ये वाला जो पार्ट है पीछे वाले के पार्ट के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, ये भी क्या है, क्यूबॉइड। अब बात हो रही सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया का मतलब ये होता है, इसमें 2 तरीके के सरफेस एरिया होते हैं, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया को कहते हैं टीएस से, टीएस से टोटल सरफेस एरिया, और एक कहते हैं सीएस से, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, हिंदी में कर्व सरफेस एरिया 2 तरीके से बोला जाता है, इंग्लिश में तो सबको कर्व सरफेस एरिया ही कहते हैं, चाहे वो स्फेरिकल फॉर्म में हो चाहे वो क्यूबॉइड फॉर्म में हो, ठीक है। परंतु हिंदी में क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पार्श्व उनको कहते हैं जो चौखुटे होते हैं जैसे क्यूबॉइड, और वक्र उनको कहते हैं जो गोलाकार होते हैं। तो हम इंग्लिश में पढ़े तो इंग्लिश में पढ़ेंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया। तो जब कर्व सरफेस एरिया की बात होगी तो चारों दीवारों की बात होगी, इस दीवार का, इस दीवार का, इस दीवार का और इस दीवार का क्षेत्रफल, छत और फर्श को छोड़ दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। टीएसए को क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, यानी कि 6 के 6 का सरफेस एरिया, ठीक। तो सरफेस एरिया का मतलब है कि ये पूरी, ये जो है क्या है, ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बताना, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इस वाले फेज का, इस वाले फेज का, इसका, इसका, इसका और इसका, इन सबका एरिया ऐड करके जोड़ देंगे, सम कर देंगे, तो वो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो सरफेस एरिया कैसे दिया, उस पर डिस्कस कर रहे हैं हम कैसे आता है। तो उसने कहा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस
एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिख रखा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब देखो ये आता कैसे है, इसको देख लो, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड। ये मैंने जानबूझ के ऐसे नहीं बनाया, इन्हीं से आ रहा है। देखो सर, देखो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लो। तो 2LB अगर मैं इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं, कैसे लिखूंगा, LB प्लस LB, है ना, और BH प्लस BH प्लस HL प्लस HL। आपको नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है। अब देखो इस LB की बात हो रही है, फर्श के और छत की और फर्श की बात हो रही है। तो जब हम छत के क्षेत्रफल की बात करें या फर्श के क्षेत्रफल की बात करें तो L इंटू बी की बात हो रही है। तो इस कमरे में 2 LB है भाई, L इंटू बी। और भाई किसी के घर में ऐसा होता है कि छत का आकार अलग हो, फर्श का आकार अलग हो। किसी का घर ऐसे बना हुआ क्या, या किसी का घर ऐसे बना हुआ? सबके घर में अगर आप देखोगे, जो आपका बेडरूम होगा, जो डाइनिंग रूम होगा, सबकी दीवारें स्ट्रेट होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। जितना एरिया फर्श का होगा उतना ही एरिया छत का होगा। ऐसा नहीं हो सकता फर्श का एरिया कुछ और छत का एरिया कुछ हो जाए। तो इसका मतलब आपने ऐसे बना रखी दीवारें, ठीक है। ऐसा नहीं होता कभी, किसी के घर में है क्या ऐसा? नहीं है, ठीक। इस कमरे में भी है, जितना एरिया इस छत का होगा उतना इस फर्श का भी होगा। तो L इंटू बी इसका है तो L इंटू बी इसका भी होगा। तो ये तो है 2 इंटू L इंटू बी, ठीक है। अब जब हम इस दीवार की बात करेंगे तो अब इसको ब्रेथ मान रहे हैं आप, ये ब्रेथ और ये हाइट, तो ब्रेथ और हाइट, तो जितना इस दीवार का होगा उतना ही तो सामने वाली दीवार का होगा, ठीक है। तो B इंटू एच ये और B इंटू एच ये, ठीक है। भाई किसी भी रेक्टेंगुलर का एरिया निकालते तो L इंटू बी करते नहीं करते, लंबाई गुणा चौड़ाई करते नहीं करते, जिसको आप आयत का क्षेत्रफल कहते हो अगर हिंदी में अगर याद हो तो किसी को, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, L इंटू बी। तो ये रेक्टेंगुलर ही तो है। तो ये अगर इस वाली वॉल की बात करें तो क्या रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो इसकी ये ब्रेथ होगी और इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो B इंटू एच, तो B इंटू एच 2 बार आया, 2 बार आया। अब HL की बात हो रही है, ये अपने लेंथ मान ली, ठीक है, ये इसकी हाइट मान ली। अब हम जब इस दीवार का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ वॉल, तो ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है या नहीं है? तो ये H हो गई और ये क्या होगी, L होगी। तो H इंटू L हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया H इंटू L हो जाएगा, तो 2HL आ गया। HL आ गया तो फिर क्या किया उसने, 2 कॉमन ले लिया, बस इस तरीके से निकाला। अब रटने की जरूरत ही नहीं है ना। अब कई बार क्या कहेगा क्वेश्चन में, कह देगा कि एक आपको जो है ऐसा घर बनाना है, या एक जो है आपको जो है रूम दे दिया, उसने कहा छत है ही नहीं, इसमें फर्श और दीवारें हैं, अब इसके एरिया निकालो। तो छत नहीं है तो छत को गायब करना पड़ेगा, यानी कि एक LB गायब करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या करेंगे, तो उसके तरीके क्या हो जाएंगे, मैं अभी समझा दे रहा हूँ। टोटल में से निकाल के LB माइनस कर दो, या एक LB को गायब कर दो। तो क्या करेंगे, टोटल में से निकाल के एक LB माइनस कर देंगे। वो कह रहे कि नहीं आपको चारों दीवारों को निकालना, इस वाली वॉल का, इस वाली वॉल का, इस वाली वॉल का, इस वाली वॉल का एरिया निकालना। तो उसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया शॉर्ट में लिखे थे CSA, ठीक है। इसका CSA क्या होगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू एच, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू एच। देखो कैसे, अंदर मल्टीप्लाई करा लो, 2HL और प्लस 2BH, ठीक है। HL कौन सा, ये वाली, भाई HL ये होगी और H ये होगी, ये वाली दीवार, और BH कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली दीवार जितनी होगी उतनी ये होगी, यानी कि दोनों आ गई, 2HL आ गई और 2BH आ गई। इनके क्या छत और फर्श को छोड़ दिया। तो हिंदी में कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 साइड्स, ठीक। तो उसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू एच। इस तरीके से करते हैं, अगर समझ में आया तो बताओ। आ गया।